Multitasking, the operating system allows more than one program to be open and usable by a single user. तो क्या कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करता है मोर देन वन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वाला होगा। मल्टीटास्किंग द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज, हम बात कर रहे थे कि सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं होते। मैंने आपको क्लास में डॉस की एग्जांपल दी थी कि डॉस जो है वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके अंदर सिर्फ एक टाइम पे एक ही शख्स, एक ही यूज़र जो है वो काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उसने बताया कि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो मल्टीटास्किंग होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम टू बी ओपन एंड यूजेबल बाय अ सिंगल यूजर एट द सेम टाइम। यू कैन इजीली स्विच बिटवीन देम व्हेन एवर यू नीड। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल वही है जैसे मैंने आपको क्लास में भी दी थी, यहाँ भी लिखी हुई है। यू कैन लिसन टू द म्यूजिक, कीप अ डॉक्यूमेंट ओपन एंड ब्राउज द इंटरनेट, मूविंग बिटवीन देम एज नीडेड। कि आपने 3 से 4 एप्लीकेशन खोली हुई है, म्यूजिक भी खोला हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं। आपको कभी आप वो विंडो खोल लेते हैं, दूसरी को मिनिमाइज कर देते हैं, कभी दूसरी खोल लेते हैं, पहली मिनिमाइज कर देते हैं। तो आपको यूं लग रहा होता है कि सारे के सारे काम एक ही टाइम पे जो है वो हो रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। कंकरेंसी क्या है? मोर देन वन प्रोसेस इज एक्टिव एट द सेम टाइम। यानी मल्टीटास्किंग में क्या है कि एट अ टाइम एक एप्लीकेशन आपकी ओपन स्क्रीन पे नजर आ रही होती है, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और बाकी की जो है वो मिनिमाइज हुई हुई होती है। जबकि कंकरेंसी का क्या मतलब है कि मोर देन वन प्रोसेस इज एक्टिव एट द सेम टाइम इन एन ओएस। यानी कि सीपीयू के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो इकट्ठे चल रहे होते हैं। बट द CPU प्रोसेस देम वन बाय वन इन एक्सट्रीमली फास्ट साइकिल। और CPU इसको वन बाय वन इतने एक्सट्रीमली फास्ट साइकिल के अंदर उसको चला रहा होता है कि आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि ये एक ही टाइम पे चल रहे हैं या बारी बारी चल रहे हैं या क्या है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक अ शेफ प्रिपेयरिंग 3 डिशेस, वर्किंग ऑन वन फॉर अ शॉर्ट टाइम, देन मूविंग टू द नेक्स्ट, रिपीटिंग the CPU switches between process so rapidly that the user does not notice any delay। यानी इसकी एग्जांपल उसने डेली लाइफ की क्या दी है कि एक शेफ है, खाना पकाने वाला है, वो 3 डिशेस एट द सेम टाइम बना रहा है। वो एक दफ़ा एक डिश को थोड़ा सा उसको एक डिश को मैरिनेट करके रख दिया, दूसरी पे काम कर लिया, तीसरी के उसने अनियन बना लिए, चौथी के प्याज बना लिए, टमाटर काट लिए। ऐसे वो एक ही टाइम पे सारे काम कर रहा होता है, लेकिन क्या है वो थोड़ा थोड़ा टाइम सब डिशेस को जो है वो दे रहा होता है। तो ये है कंकरेंसी। ठीक है जी। तो मल्टीटास्किंग और कंकरेंसी का जो टॉपिक है ये एक दूसरे से ना तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दोनों का एक ही होता है। एक क्वेश्चन बीच में ये उठता है कि जब हमने कहा था कि सीपीयू में एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है, तो बाकी कहाँ जाते हैं? कोई बता सकता है कि बाकी कहाँ जाते हैं उस टाइम पे? अगर हमने 4 एप्लीकेशंस खोली हुई हैं, मिनिमाइज किया हुआ है उनको 3 को, और एक पे हम काम कर रहे हैं, तो एक तो सीपीयू के अंदर होगी, बाकी 3 उस टाइम पे कहाँ पे होंगे? इरम बताएं आप। मिस वो मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी में? सेकेंडरी स्टोरेज। नहीं, थोड़ा सा सोचें जरा। सेकेंडरी स्टोरेज तो होती है आपकी हार्ड डिस्क की, प्राइमरी स्टोरेज में होती है जो कि रैम होती है। सेकेंडरी स्टोरेज में तो बहुत स्लो डाटा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज में सिर्फ डाटा तब जाता है जब आप किसी फाइल को सेव करके अपने पास रख लेते हैं, तब वो सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है। जब तक आपकी एप्लीकेशंस खुली हुई है सिस्टम पे, मिनिमाइज हुई हुई है, उतनी देर तक आपकी जितनी भी फाइल्स ओपन है वो सारी रैम में मौजूद रहती है। रैम जो है वो सीपीयू और सेकेंडरी स्टोरेज के दरमियान में जो है वो एक मिडल मैन की जो है वो हैसियत रखता है कि सेकेंडरी स्टोरेज की जो स्पीड है वो बहुत स्लो होती है और सीपीयू की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है। तो उनको मैनेज करने के लिए दरमियान में रैम होती है कि अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस खोली हुई है तो
वो उतनी देर बाकी की रैम्स में एक जाएगी, सीपीयू में वो अपना काम करेगी, फिर वापस उधर आ जाएगी रैम में, और फिर जो है वो दूसरी चली जाएगी, ऐसे करके। हाँ जी, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। आइए मल्टीटास्किंग और कंकरेंसी की चलते हैं। प्रोसेस स्केड्यूलिंग कॉन्सेप्ट, कि प्रोसेस की स्केड्यूलिंग होती कैसे है, यानी शेड्यूल जो बनता है इसको हम स्केड्यूलिंग भी बोलते हैं। जो स्केड्यूलिंग होती है वो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू होती है? We learned that many processes can be in progress during the same time period, but the CPU works on them one at a time in a very fast turn. ये बात तो हम बहुत दफे कि CPU में एक टाइम पे एक ही होता है। CPU cannot run all process at the same time. The operating system must decide. ठीक है जी, कि सेम टाइम पे तो वो प्रोसेस कर नहीं सकता, कि उनको कैसे करेगा, उनकी कैसे शेड्यूल कैसे बनाएगा, कि वो विच प्रोसेस शुड रन फर्स्ट, कि पहले कौन सा चलेगा, हाउ लॉन्ग ईच प्रोसेस शुड रन, और कितने टाइम के लिए जो है वो एक प्रोसेस चलेगा। ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्केड्यूलिंग, और इस प्रोसेस को स्केड्यूलिंग कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट स्केड्यूलिंग मेथड यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत से डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, बट इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर ओनली वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्केड्यूलिंग टेक्निक्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, आपके कोर्स में जो है कौन सी है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका एब्रीविएशन है FCFS, यानी जो पहले प्रोसेस आएगा वो पहले प्रोसेस होगा, वो पहले सीपीयू में जाएगा, और जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। ठीक है, लाइन बनी होती है ना किसी भी काम के लिए, अगर हम कोई जैसे क्लास की लाइन बनी है, जाहिर है जो सबसे आगे होता है पहले वो अपना काम चेक कराता है, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला। इसको कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आइए पहले पाइए। ये उसी चीज का जो है वो रूल है। इन द FCFS मेथड द CPU प्रोसेस टास्क इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव। इस मेथड के अंदर क्या होता है? CPU प्रोसेस करता है टास्क को एग्जैक्ट उसी ऑर्डर में जिसमें वो रिसीव हुए हैं, जिसमें वो पहुंचे हैं रैम तक। द फर्स्ट प्रोसेस टू अराइव इन द इज द कंप्लीटेड फर्स्ट, कि पहला प्रोसेस जो होगा, जो सबसे पहले पहुंचा, वो सबसे पहले जो है वो कंप्लीट होगा। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द प्रीवियस वन फिनिशेस। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होगा? जब पहला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरा जो है वो स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल उसकी क्या है? लाइक अ क्यू एट द शॉप काउंटर, कि एक शॉप के ऊपर एक क्यू लाइन बनी हुई है। द फर्स्ट कस्टमर इन द लाइन इज सर्व फर्स्ट, देन द नेक्स्ट एंड सो ऑन। उसमें भी जाहिर सी बात है कि जो पहले आया कस्टमर वो अपनी चीज़ लेके शॉप से जब चला जाएगा तो दूसरे की बारी आती है। ऐसे नहीं होता कि वो शॉपकीपर जो है वो पहले एक को दे दे, साथ ही आधी चीज़ दूसरे को दे दे। इस तरह से नहीं होता, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर जो है वो काम चल रहा होता है। न्यूमेरिकल एग्जांपल उसकी देख लेते हैं। लेटेस्ट यूज, यानी कंप्यूटर के हिसाब से हम देखते हैं। पहले हमने डेली लाइफ की देखी, क्यू एट द शॉप काउंटर की, अब हम कंप्यूटर के हिसाब से देखते हैं। लेटेस्ट यूज सम सिंपल डाटा टू सी हाउ FCFS स्केड्यूलिंग वर्क्स इन प्रैक्टिस। यहाँ पे ये देखें, ये तीन प्रोसेस हैं यहाँ पे, P1, P2 और P3। अराइवल टाइम उसका क्या है? P1 का 0 सेकेंड है, और P2 का 1 सेकेंड है, P3 का 2 सेकेंड है। अब पहले प्रोसेस को चाहिए कंप्लीट होने के लिए 5 सेकेंड, दूसरे प्रोसेस को चाहिए 3 सेकेंड, और तीसरे प्रोसेस को चाहिए 2 सेकेंड। ये इसका टोटल टाइम पीरियड है जो उसको रिक्वायर्ड है कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, ये तीन कॉलम्स बने हुए हैं। इसमें पहला कॉलम प्रोसेस आईडी है, P1, P2, P3, और नेक्स्ट कॉलम में उसका अराइवल टाइम है कि पहुंचा पहले कौन। सबसे पहले P1 पहुंचा, फिर P2 पहुंचा, फिर P3 पहुंचा, और टाइम नीडेड में ये इसका टोटल टाइम है कि इसको कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, क्या है जी? एट 0 सेकेंड P1 अराइव्स फर्स्ट, सो इट स्टार्ट्स रनिंग इमीडिएटली, कि सबसे पहले उसने कहा P1 अराइव हुआ तो उसने सबसे पहले जो है इमीडिएटली
रन करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। इट रिक्वायर्स 5 सेकेंड टू फिनिश, और P1 को 5 सेकेंड चाहिए फिनिश होने के लिए, तो ये रन करेगा 0 सेकेंड से 5 सेकेंड तक, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 सेकेंड के ऊपर रिसीव हुआ था P2, P2 arrives while P1 is still running, so P2 waits। तो P2 क्या है, वो अराइव हुआ उस टाइम पे P1 जो है वो चल रहा था ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फिर P2 को जाहिर सी बात है वेट करना पड़ेगा। एट दोस 2 सेकेंड पे P3 आ गया, बट P1 इज स्टिल रनिंग एंड P2 इज ऑलरेडी वेटिंग। यानी जब P3 आया तो क्या हुआ, P3 जब अराइव हुआ तो P1 तो CPU में रन हो रहा था उस टाइम, और P2 रैम के अंदर वेट कर रहा था। तो इन FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली स्केड्यूलिंग के अंदर P3 विल आल्सो वेट अनटिल बोथ P1 एंड P2 हैव कंप्लीटेड। तो P3 को जाहिर सी बात है FCFS के अंदर उसको वेट करना पड़ेगा कि जब तक P1 और P2 जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक P3 भी वेट करेगा। तो एट 5 सेकेंड क्या होगा, जब 5 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे P1 जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। P1 फिनिश हो गया, CPU नाउ स्टार्ट्स P2, तो CPU के अंदर आ गया विच नीड्स 3 सेकेंड्स टू कंप्लीट। तो P2 रन्स फ्रॉम 5 सेकेंड टू 8 सेकेंड, यानी पहले 5 सेकेंड P1 ने लिए, उसके बाद P2 स्टार्ट हुआ तो 8 सेकेंड तक वो चला। 8 सेकेंड जब हुए एट 8 सेकेंड P2 फिनिश हो गया, CPU now starts P3 which needs 2 seconds. P3 starts and runs from 8 second to 10 second। तो इन 2 सेकेंड के अंदर P3 चला और वो जो है कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कैसे बनाएंगे, ये ऊपर आप देखें P1 0 से लेके 5 सेकेंड, फिर P2 5 से 8 सेकेंड, और फिर एरो लगा के P3 8 से लेके 10 सेकेंड, ठीक है जी। ये ऊपर हमने जो पॉइंट में लिखा ये उसकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दी। ये 0, 5, 8 और 10 सेकेंड लगा दिए। ये हमने उसके साथ लाइंस बना दी कि यहाँ से यहाँ तक P1 है, यहाँ तक P2 है और ये P3 है, और ये हमने उसका टोटल टाइम लिख दिया। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, इवन दो P3 हैज द शॉर्टर ड्यूरेशन ओनली 2 सेकेंड, इट मस्ट स्टिल वेट until P1 and P2 have finished because they arrive earlier। यानी चाहे P3 का टाइम सबसे कम था, 2 सेकेंड उसको चाहिए थे। यूं भी तो है ना कि सम टाइम हम ऐसा करते हैं डेली लाइफ के अंदर कि अगर किसी का लंबा काम है, किसी स्टूडेंट का लंबा काम है, तो किसी और स्टूडेंट का छोटा काम है, तो हम कहते हैं कि आप पहले आ जाओ, आपका हम पहले कर देते हैं, तो उसका पहले करके फारिग करते हैं फिर बड़े। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है स्केड्यूलिंग की, कि कौन सी स्केड्यूलिंग यूज़ करेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले चॉइस करना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर FCFS लगा हुआ होगा तो उसने पहले को ही प्रायोरिटी दे दी है, पहले कोई रन करना है, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो दूसरे नंबर पे रन होगा, तीसरे वाला तीसरे पे रन होगा, ठीक है जी। तो इसमें जो खामी है वो क्या है, दिस इज द वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FCFS। शॉर्टर टास्क कैन बी डिलेड इफ दे अराइव आफ्टर लॉन्गर वन। इसमें आप इसको डिसएडवांटेज कह लें या जो भी कह लें, कि अगर कोई शॉर्टर टास्क यानी छोटा टास्क आता बाद में है लेकिन टाइम उसको कम चाहिए, उसको वेट करना पड़ेगा और वो डिले जो है वो हो सकता है। इसकी और भी टेक्निक्स हैं। इसमें एक और होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया पहले वो कंप्लीट हो, या रैंडम भी है लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। Although FCFS is a simple and fair scheduling method, it has both advantages and disadvantages। अब देखें ना, FCFS सिंपल है, फेयर भी है कि किसी के साथ कोई ज्यादती भी नहीं हो रही, जो पहले आया उसको पहले जो है वो सर्व किया गया। लेकिन इसके फिर भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जी, इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू इम्प्लीमेंट है। एज प्रोसेस आर सर्व्ड इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव, नो प्रोसेस इज स्किप। तो इसका एडवांटेज क्या है कि जिस तरतीब में आए
उसी तरतीब में ये प्रोसेस होंगे और कोई स्किप भी नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर शॉर्ट प्रोसेस जो है उसको सम टाइम है लॉन्ग वेट भी करना पड़ता है कि जो पहले आए होते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक जो है वो शॉर्टर वाला नहीं चलेगा। ये इसका है डिसएडवांटेज। इसमें हमने दो चीजें ही आज पढ़ी हैं, एक मल्टीटास्किंग एंड कंकरेंसी और दूसरा हमने पढ़ा है स्केड्यूलिंग मेथड जो कि है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इजी सा आज का काम है। इसमें आपने जो है वो याद करने वाला ये सारा ही है, मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल और कंकरेंसी की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल और उसके बाद प्रोसेस स्केड्यूलिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें आपने बता देना स्केड्यूलिंग की डिफाइन करना है सबसे पहले, फिर उसने आपने टेक्निक बतानी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फिर एग्जांपल एक आपने डेली लाइफ की और एक ये आपने कंप्यूटर की एग्जांपल बता के तो ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज जो है ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पूछे जा सकते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FCFS का बताएं। ठीक है जी।